तस्वीरें देख रहे होंगे कि गोंडा का गुंडा मुर्दाबाद अम्बाला कैंट के द्वारा ये बैनर बनाया गया है, ये लगाया गया है कि गोंडा का वो गुंडा है, ऐसा इन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है। आप देखिए भाई साहब लेकर बैठे हुए हैं, इनसे मैं बातचीत करूंगा। क्या बताना चाह रहे हैं आप, गोंडा का गुंडा? हाँ सर, ये बताना चाहता हूँ, इनका ना 5 से 6 दिन पहले एक बयान आया था भी ये बोल रहे थे कि जो ब्रजभूषण जी हैं भी हमने तो सिर्फ एक कत्ल ही किया और कुछ नहीं किया। तो हम ब्रजभूषण जी ये पूछना चाहते हैं, अगर एक कत्ल करने से यहाँ का संविधान या यहाँ का कानून कुछ भी नहीं कहता तो हम तो फिर जितने मर्जी कर दें। मैं यही बोलना चाहता हूँ, जो हमारी महिला जो खिलाड़ी हैं इनके साथ जो शोषण कर रहे हैं तो उनको सरकार पकड़ क्यों नहीं रही है, इस टाइम चुप क्यों बैठी हुई है। ये मैं मोदी सरकार से और यूपी सरकार के वहाँ यूपी के वो एमपी है उनसे ये बोलना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द उनसे उन पर कार्रवाई करें और इन बच्चों को या हमको इंसाफ मिलना चाहिए। यूपी सरकार में तो बुलडोजर चल जाता है, बुलडोजर की सरकार है, यूपी के वो सांसद हैं गोंडा के। उनका क्या करें, क्योंकि जो हमारे ब्रजभूषण जी हैं, हमारे तो चलो ठीक है, पहले हमारे यहाँ, अब तो क्या बोले उनके बारे में कि वो यूपी सरकार के साथ ही हैं, जो वो करेंगे, क्योंकि वो खुद ही एक गुंडा है। जो यूपी सरकार है वो भी एक आजकल जो कत्ल हो रहे हैं शरेआम, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो हम उसके बारे में क्या बोल सकते हैं उन ब्रजभूषण जी को। ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे थे कि क्योंकि महिला पहलवानों का आरोप है कि 12 सालों से लगातार पीछे इनका शोषण होता रहा, तो ये कह रहे हैं कि अगर 12 सालों से होता रहा तो अब तक क्यों नहीं इन्होंने आवाज़ उठाया, अब जाकर क्यों आवाज़ उठानी पड़ रही है इन्हें? नहीं, मैं पिछले दिन मैं इंटरव्यू देख रहा था, जो हमारे पुनिया जी है वो भी बोल रहे थे भी 2012 में या शायद 2013 में किसने आवाज़ उठाई थी इसके विरुद्ध, तो उनको वहाँ से अपने पद से उनको हटा दिया। और एक महिला तो जो नेशनल कैंप में थी शायद 2015 या 16 में वो कैंप में थी, वो उनको कैंप में से भी निकाल दिया। आवाज़ तो लगातार उठ रही है, पर ये इनकी सरकार है, इनके पास वो ताकत है जिसकी तरह ये जिसकी सहायता से उस आवाज़ को दबा देते हैं। तो हम सरकार से यही कहना चाहते हैं भी जो ये आवाज़ जो है इसको सही ढंग से यूज़ करें, तो यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो होना ही नहीं चाहिए। तो हम यही सरकार से बेनती करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जब यही बेटियाँ, यही हमारे महिला पहलवान जो हमारे देश की आन बान शान है, जब यही मेडल लेकर आती है तो जो भी सरकार होती है वो अपने आप का श्रेय देती है कि मेरी सरकार में ऐसा कुछ बेटियों ने किया, और अब यही सरकार है तो इस सरकार में अब न्याय नहीं मिल पा रहा है। ये मैं पिछले कई दिन से सुन रहे हैं, ब्रजभूषण जी भी यही बोल रहे हैं कि जो पहलवान या जो भी ये चल रहा है, जो एसोसिएशन चल रही है वो मेरे सिर पे चल रही है। तो मैं इनको यही बोलना चाहता हूँ, ये जो मेडल लेके आते हैं वो उनसे हमारे देश का गौरव बढ़ता है। तो हम जैसे जो खिलाड़ी हैं उनका भी जो हौसला है वो भी बढ़ता है, वो आगे हम भी कुछ ना कुछ खेलने के लिए प्रेरित होते हैं। तो ये ब्रजभूषण जी का नहीं है, ये जो भी एसोसिएशन है या जो भी ये पहलवानी है इनकी नहीं है, ये सदियों से चलती आ रही है। तो यही मैं उनसे बोलना चाहता हूँ कि भी थोड़ा सा अपने हैसियत के हिसाब से बात करनी चाहिए। ऐसे नहीं ये ऐसे ही बोल देते हमने एक कत्ल ही किया है। मैंने ये सुना है, कंफर्म नहीं हूँ, 30 से ज़्यादा इन पे केस चल रहे हैं, जैसे चोरी के, डकैती के। तो उनके यही बोलना चाहता हूँ, अगर ये कुछ करने से ही देश का गौरव बढ़ता है तो हर कोई चोरी करे, कोई प्रैक्टिस ना करे या कुछ भी ना करे। मैं यही उनको बोलना चाहता हूँ। मीडिया वालों ने कुछ लोग सवाल पूछा गया जब उनसे, तो उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट ने मेडल जीती हूँ तो क्या भगवान है, हम क्या चौराहे पे खड़े रहने वाले हैं? भगवान ऐसे नहीं बनते, उनकी बहुत मेरे हिसाब से 20 या 25 साल की मेहनत है, ऐसे नहीं बनते। आप तो 4-5 आप बोल रहे हो अभी कत्ल कर दिया तो गुंडा बन गए, तो आप एसोसिएशन में बैठ के ये मतलब नहीं है कि भी आप भगवान हो गए। भगवान तो ये हैं जिनसे हम सीखते हैं। मैं खुद फिज़िकल एजुकेशन का जब प्रोफेसर भी हूँ और मेरी खुद की जिम भी है। मैं जो भी स्पोर्ट्स के रिलेटेड हूँ या कुछ भी हूँ तो मैं इनसे ही सीखता हूँ सब कुछ। ऐसे भगवान नहीं बना जाता, कोई 20 या 25 साल की मेहनत है
तभी भगवान बना जाता है। भगवान अंदर से बनता है, ऐसे बोलने से नहीं बनता। बिल्कुल बिल्कुल, वो दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं। हमारे जो पहलवान हैं, जो हमारे स्पोर्टमैन हैं, वो कड़ी मेहनत करते हैं, कड़ा पसीना बहाते हैं, तब जाकर वो मेडल जीत कर ले आते हैं और हमारे देश की का गौरव बढ़ाते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये हमारे देश के जो गौरव हैं, आन बान शान हाल लगातार कई दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं और बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हो पाई है जिससे कि ये पहलवान यहाँ से हटे या फिर इन्हें कोई संतुष्टि मिले। अभी तक ऐसी कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। तो क्या उम्मीद करते हैं आप, क्योंकि कई दिन बीत चुके हैं और अभी तक ऐसी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। बृजभूषण शरण सिंह घूम रहे हैं, पहलवानों से जाकर मिल रहे हैं। सर अगर हमें कोई भी इंसाफ चाहिए तो इसके लिए लंबी लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। ये नहीं 10 दिन बैठ के या 20 दिन बैठ के हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ऐसे नहीं मिलता। जैसे हम पीछे किसानी का जो आंदोलन चला था, वहाँ हम दिल्ली में तकरीबन 13 से 14 मंथ से बैठे हुए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे जो मोदी सरकार है वो झुक गई और उन्होंने जो काले कानून है वो वापस ले लिए। मैं यही बोलना चाहता हूँ पहलवानों को, जो हमारी बड़ी बहनें हैं, हमारे भाई हैं पूनिया जी या जितने भी पहलवान हैं, कि भाई ये प्रोटेस्ट बहुत लंबा चलेगा और ये साहस की अपने साहस या हौसले को लेके हमें इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाना होगा। जैसे यह मैं खुद एक बॉक्सर हूँ, ऑल इंडिया कैंप लगाया हुआ है। तो मेरे में कुछ है जो मेरे को लगा ये गलत हो रहा है, तो मैं इन पहलवानों की तरफ से यहाँ पे धरने में बैठा हूँ। मेरे को 3-4 दिन हो गए लगातार यहाँ पे बैठे हुए और लंबा प्रोटेस्ट सोच कर ही यहाँ पे मैं आया हूँ। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ कि इस प्रोटेस्ट को लंबा जितना ही खींचेंगे तो उतना ही हमारे लिए बढ़िया होगा। अभी तक कितने लोगों का या कितने संस्थाओं का या कितने संगठनों का आप लोगों को समर्थन मिल चुका है? जैसे हमारे पंजाब में 36 हैं जथेबंदी, उनका लगभग हमको साथ मिल चुका है। और यहाँ पे हरियाणा में पंचायतें हैं, एसोसिएशन है, बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, उनका ट्वीट भी आ चुका है। वो हाँ ठीक है, उनकी कोई ना कोई होंगी जिसकी तरफ यहाँ पे नहीं आ सकते, पर उनका ट्वीट के ज़रिए या फेसबुक या यूट्यूब के ज़रिए हमें यहाँ पे प्रोटेस्ट को कहीं ना कहीं समर्थन मिल चुका है हमें। बिल्कुल। स्पोर्ट की अगर मैं बात करूं तो और भी तमाम फील्ड है, क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है। क्या उन ऐसे लोगों से भी, ऐसे टीम के जो प्लेयर हैं, उनसे भी समर्थन आप लोगों को मिल रहा है? हाँ, जैसे क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, बॉक्सिंग एसोसिएशन की है, वहाँ से फुटबॉल के कई प्लेयर हैं और एथलेटिक्स के कई प्लेयर हैं, उनसे भी हमें समर्थन मिल चुका है। और हम आगे जो रह चुके हैं बाकी खिलाड़ियों को हम बोलना चाहते हैं, इस प्रोटेस्ट को जल्दी से जल्दी हम समर्थन करें और अपनी ताकत को बढ़ाएं, तो इन पहलवानों को, हमारी बहन और बेटियों को जल्दी से इंसाफ मिल सके। अभी क्या मांग है आप लोगों की, कि जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं पहलवान हमारे बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर, क्या मांगे हैं कि क्या होना चाहिए उनके साथ? मांगे तो सर, जो भी उन्होंने गलत काम किया है, जैसे बोल रहे हैं शोषण किया है, वो जो खिलाड़ी वो गलत तो बोल नहीं रहे। क्योंकि मैं तो मैं यही देख रहा हूँ कोई दिन से भी, हमारे मलिक जी हैं, फुगार जी हैं, इनके पास क्या नहीं है, सब कुछ है। वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे आने वाले फ्यूचर के बारे में लड़ रहे हैं। तो हम यही बोलना चाहते हैं, हम बस सिर्फ यही कानून को यही बोलना चाहते हैं, जितने भी हमारे हैं पहलवान, वो प्रार्थना करें कि भी जल्दी से जल्दी हमारे जो प्रोटेस्ट है वो सही सही हो जाए और जो बृजभूषण जी है इनको सज़ा मिलनी चाहिए। अपना जो पद है जल्दी से जल्दी यहाँ से छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल। अब बृजभूषण शरण सिंह भी कह रहे हैं कि अगर मैं आरोपी पाया जाता हूँ, मैं दोषी पाया जाता हूँ, तो मुझे फांसी पर लटका दिया जाए। लेकिन वो कह रहे हैं कि सबूत दिखाएं, ऐसा कोई सबूत वो दें, साक्ष्य दें जिनके आधार पर वो आरोप लगा रही हैं। सबूत का जब वो बोलते हैं ना सबूत, मेरे को हंसी आती है। भी जैसे आपने जो ये बोल रहे हैं अभी शोषण किया है, अब आपके पास किसी को लेके जाएं, आप शोषण करें? भी जी आपको लगता है अभी शोषण करना गर्व है, तो मैं बोलता हूँ अपनी भी किसी को भेज दो यहाँ पे, ठीक है। मैं यही बोलना चाहता हूँ भी अगर आप सरकार में हो, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, बस आपको ये बोलना चाहिए भी जो सरकार करेगी या कानून करेगा उसको हमें मानना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुछ भी, संविधान से ऊपर कुछ नहीं होता, आज नहीं तो कल आपको झुकना ही पड़ेगा। बिल्कुल। अब भरोसा है आप लोगों को कि जल्द से जल्द ऐसा कुछ कार्रवाई होगी जिससे कि आप लोग शायद संतुष्ट हो पाएँ? हाँ, ये तो मैं 3-4 दिन से यहाँ पे आऊँ। यहाँ पे किसान जथेबंदी भी आ चुकी हैं, पंचायतें भी आ चुकी हैं, हरियाणा की खाप पंचायतें बोलते हैं उनको, वो भी आ चुकी हैं हमारे समर्थन में। वो बोल रहे हैं भी, जैसे राकेश टिकैत जी भी यहाँ पे आए थे, वो बोल रहे थे अगर हमको 3 से 4 लाख ट्रैक्टरों की भी या लोगों की हमारे प्रोटेस्ट भी यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी तो हम ले आएंगे। तो इससे हमारा हौसला ही बढ़ेगा।
कुल मिलाकर ये धरना आंदोलन में भी बदल सकता है। हाँ, वो आंदोलन में मैं तो यही चाहता हूँ आंदोलन में ना बदले तो अच्छा है। अभी जल्दी से जल्दी उन ब्रजभूषण जी को जो बनती सज़ा वो मिल जाए, तो आंदोलन में ना बदलना पड़े, क्योंकि सभी चाहते हैं जो पॉलिटिशियन है भी आंदोलन में बदले, हम ना कोई यहाँ पे कार्रवाई करे और इसे आंदोलन को ख़त्म कर दें। पर ऐसे नहीं होगा। हम शांतिपूर्वक ढंग से यहाँ पे कर रहे हैं प्रोटेस्ट, तो हमें करने दो, इतनी फोर्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। पर यहाँ पे बहुत मैंने देखा है कल से 3-4 दिन से भी हमारे जो प्रोटेस्ट के यहाँ बैठे हैं छोटे छोटे बच्चे भी जैसे पुलिस वाले खड़े हैं, उनको पानी खाना सब कुछ दे रहे हैं। मैं तो यही देख के बहुत खुश हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।